अब हम पढ़ेंगे भाई क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, वैसे ही अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन्स की। जरा ध्यान दीजिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, जरा समझिएगा क्या होता है। मतलब न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हमने देख लिया क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है वो भी देख लिया। प्रोटॉन का मास क्या होता है वो भी हमने देख लिया, और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन की। इसके ऊपर चार्ज तो कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो चार्ज की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका मास तो होगा, है ना। सो रिलेटिव मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1। रिलेटिव मास 1 होने की वजह से ही जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सम कितना होता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है। समझ में आ रही बात या नहीं, क्योंकि इसका रिलेटिव मास कितना है 1। तो अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो उसका 11 प्रोटॉन्स का रिलेटिव मास कितना था 1, तो उसका कितना हो गया मास, 11 हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन का 1 है तो 11 प्रोटॉन्स का कितना हो जाएगा 11। अगर एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1U है तो 12 का कितना हो जाएगा 12। तो इसीलिए जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 23। क्या आ रहा है 23। तो रिलेटिव मास तो इसका 1U है और एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg विच इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। चार्ज की अगर मैं बात करूं, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होगा। हाँ जी भाई, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, माइनस कितना, इसीलिए कहते हैं बेटा ध्यान दो पढ़ाई। सर क्या कुछ बताना चाहते हो, अभी चिल्ला के बोला मैंने, क्या बोला भाई, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये जबरदस्ती उस पे नेगेटिव लेकर आ रहा है। बेटा इधर ध्यान दो, फोन करवाऊं क्या, हैं, हाँ ये बार बार बुलाना चाह रहा है। और अगर ग्राम की बात करोगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब जरा देखिए चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन। चार्ज तो भाई इस पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन। भाई अब डेफिनेशन क्या होगी, लिखोगे कैसे, अगर वो आपसे कहेंगे डिफाइन न्यूट्रॉन तो क्या बताओगे, जरा देखिएगा। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास, मास कितना होगा भाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल किसी भी एक एटम में जिसका मास कितना होगा भाई, हाँ जी, जिसका मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन। बट यहां पे कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और उसका मास कितना होना चाहिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ जी सर, हमने ऐसे जब ग्राम में कन्वर्ट किया तो उसमें 3 और नहीं ऐड होना चाहिए भाई, माइनस होंगे ना। ये भाई ग्राम, सर ये एक बात बताओ, डिवाइड करोगे सर इनटू 1000, एक मिनट 27 भाई इनटू 1000 करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा ना। ग्राम में हम मल्टीप्लाई करोगे ना 10 तो माइनस कम हो जाना चाहिए। सही तो ये सही है, यहाँ पर सही तो है, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, ऐड हो जाएंगी तो प्लस का भाई 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में चेंज होगा। 1000 में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा ना। यहाँ पर कितनी है -27, 10⁻⁻27, बेस सेम पावर से ऐड कितना आ जाएगा 24। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, ये है आपका। ठीक है, नोट कीजिए इसको।